नमस्ते। वैसे तो आपको पता है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नियमानुसार लोन लेने के पहले मेंबर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग यानी वित्तीय साक्षरता दी जाती है। एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब यह ट्रेनिंग 3 दिन चला करती थी, लेकिन आज के डिजिटल दौर में इतनी फुर्सत किसके पास है। आपका समय हो या हमारा समय, दोनों ही कीमती हैं। इसलिए आपकी खातिर हम इस 3 दिनों की ट्रेनिंग को सिर्फ एक ही दिन में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मत सोचना कि हमने आम से आम का रस निकाल दिया, बल्कि हम इस पूरी ट्रेनिंग को डिजिटल बनाकर इसमें कहानी, ड्रामा, इमोशन, फाइट, हर तरीके के भाव को दर्शाते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं एक हल्का फुल्का वीडियो देखकर। आज की मीटिंग में रेखा दीदी आई नहीं, क्या उन्होंने आपको किश्त दी? नहीं सर। पूजा दीदी, आप मीटिंग में तो आई हो, लेकिन आपके पास किश्त के पैसे नहीं हैं। सुनीता दीदी, आप इस ग्रुप की लीडर हो, 2 मेंबर की किश्त आज आई नहीं, क्या बाकी मेंबर्स जेएलजी की पद्धति के अनुसार उनकी किश्त भरेंगे? बिल्कुल सर। यह लो सुनीता दीदी। लीजिए सुनीता दीदी। यह लीजिए सर, 500 रुपए कम है, अगले मीटिंग में पक्का भर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सहज रूप में सेंटर मीटिंग इस तरह होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आज सेंटर मीटिंग में क्या हुआ। आज की मीटिंग में रेखा दीदी आई नहीं, क्या उन्होंने आपको किश्त दी है? नहीं सर। पूजा दीदी, आप मीटिंग में तो आई हो, लेकिन आपके पास किश्त के पैसे नहीं हैं। सुनीता दीदी, आप इस ग्रुप की लीडर हो, 2 मेंबर की किश्त आज आई नहीं, क्या बाकी मेंबर्स जेएलजी की पद्धति के अनुसार उनकी किश्त भरेंगे? हम क्यों भरे? नहीं, हम नहीं भरेंगे। हमारे पास पैसे नहीं इसका है। हर महीने का मैंने नाटक कल है। उससे मैंने बोला था आने इसको के लिए, ग्रुप आने के लिए। आप इन परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम सबको मालूम है कि यह गलत है। आज माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को जरूरत के समय पर कर्ज मिल रहा है और उनकी जिंदगी में सुधार आया है। स्वयं सहायक समूहों के कायदे के अनुसार अगर समूह का कोई मेंबर किश्त नहीं भरता है तो उसकी किश्त समूह के बाकी सब मेंबर्स मिलकर भरते हैं। अगर वे ऐसा न करें तो समूह के सभी मेंबर्स के क्रेडिट स्कोर पर आंच आ सकती है और जरूरत के समय लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। सीन 2 में समूह के सब मेंबर्स किश्त भरने के लिए तैयार नहीं थे। अगर उनके पास पैसे नहीं थे तो समय ले सकते थे। अगर हम सब अपना कर्तव्य कायदे और समझदारी से निभाएं तो सबका फायदा हो सकता है। कुछ समझ आया? धीरज रखो, पिक्चर अभी बाकी है। इतना सरल होता तो बात ही कुछ और होती। कुछ लोग हमारी इंडस्ट्री में ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही थाली में छेद करते हैं। चलिए ये कहानी भी देखते हैं। नमस्ते। मीटिंग में समय पर आने के लिए शुक्रिया। मैंने आपको लोन से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी दे दी है। आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। बीएम सर कल आपके सेंटर में जीआरटी के लिए आएंगे। अपना अपना पहचान पत्र तैयार रखिएगा। बीएम सर आपका हाउस वेरिफिकेशन करने के पश्चात आगे की प्रक्रिया करेंगे। ध्यान रखें, आपको किसी को भी कोई कमीशन नहीं देना है, मुझे भी नहीं। अगर आप पर कोई कमीशन के लिए दबाव डाले तो आप लोन कार्ड में दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। समझ में आया? जी सर। नमस्ते। आपके ग्रुप की जीआरटी खत्म हो गई है और आप सभी का लोन सैंक्शन हो गया है। शीघ्र ही आपका लोन डिसबर्स हो जाएगा। कृपया ध्यान दें, आपको किसी को भी कोई कमीशन नहीं देना है। यदि आप पर कोई कमीशन के लिए दबाव डाले तो तुरंत लोन कार्ड में दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर फोन करें। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, बीएम सर ने बताया कि मुझे लोन मिल जाएगा। शुक्रिया सर, मैं बहुत खुश हूँ। बढ़िया। अब लोन अप्रूव होने के लिए तुम्हें मुझे कमीशन देना पड़ेगा, 300 रुपए। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, वो भी मैंने गाय का चारा खरीदने के लिए रखे थे। आप ले लीजिए। तुम्हारे पास जितना है उतना ही दे दो।
आपका लोन अप्रूव हो गया है। मैंने आपका लोन अप्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की है। इसके लिए मुझे 300 रुपए चाहिए। बिल्कुल सर, ये लीजिए। नमस्ते, आपका लोन अप्रूव हो गया है। इसके लिए मुझे 300 रुपए चाहिए। क्यों सर? आपने मीटिंग के दौरान बताया था कि किसी को भी कमीशन नहीं देना है, फिर क्यों पूछ रहे हैं? मीटिंग में हमको बोलना पड़ता है। बिना कमीशन के आपको लोन नहीं मिलेगा। अंदर जाकर पैसे लाओ। सर, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप कल आकर ले जाना। क्या दीदी? हेलो, NOCPL। हाँ जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नमस्ते मैडम, मैंने आपकी कंपनी में लोन के लिए आवेदन किया है। RO 300 रुपए कमीशन पूछ रहा है। जी सर। आपको क्या लगता है सब लोग कमीशन लेते हैं? अरे ना जी ना, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। घबराइए नहीं, आपके सामने जो सज्जन खड़े हैं वो आपको धोखा नहीं देंगे। रुकिए, क्या आपको लगा समस्या खत्म हो गई? नहीं, अब देखिए एक नई उलझन। आइए बैठिए। बहनों, आप सभी मेरे कारोबार के बारे में जानती हैं। मैं जमीन खरीदी, बिक्री, पैसों का लेन देन और कई सारे काम संभालती हूँ। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। बताओ ना दीदी। आजकल ये माइक्रो फाइनेंस वाले बहुत आसानी से लोन दे देते हैं, वो भी सिर्फ आधार कार्ड या वोटर कार्ड देखकर। और लोन लेने की प्रक्रिया भी बहुत सरल है ना? हाँ हाँ, हमने सुना है। समूह बनाओ और लोन ले जाओ। चलिए, मैं भी आपको पैसे कमाने का एक आसान तरीका समझाती हूँ। समूह बनाओ, इनसे लोन ले लो और वो पैसे मुझे दे दो। आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ 2 या 3 महीने सेंटर मीटिंग में जाकर बैठना है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरा इन माइक्रो फाइनेंस के सर लोगों से बहुत अच्छा संबंध है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल दीदी। इस काम के लिए आप सभी बहनों को 3000 रुपया मिलेगा। सर, आपका भी टारगेट हो जाएगा और मैं आपका भी ख्याल रखूंगी। आज दीदी ने पैसे नहीं दिए हैं और सभी परेशान हैं। चलो सब दीदी के घर। हाँ हाँ, सब चलो। क्या हुआ? दीदी पिछले 1 हफ्ते से गायब है। हमने दीदी के कहने पर समूह बनाकर लोन लिया है। लोन के पैसे दीदी को दे दिए और दीदी 3 महीने बाद गायब हो गई। हमारे पास किस्त भरने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे बाप रे! दीदी के बहकावे में आकर लोन लेना गलत है। सिर्फ 3000 रुपयों के लिए अपना क्रेडिट स्कोर खराब न करें। एक बार आपका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ तो कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी आपको आपकी जरूरत के समय लोन नहीं देगी। दीदी का साथ देकर आपको क्या मिला? जोर का झटका धीरे से लगा ना? ऐसे लोग आपकी परछाई की तरह हर जगह फैले हुए हैं। इनसे बचकर रहें। चलिए कुछ और मजेदार बातें करते हैं। मानते हैं ना कि जरूरत और चाहत में अंतर होता है। हमारा भरा पूरा परिवार है तो जाहिर सी बात है कि टीवी, मोटरसाइकिल, फ्रिज, नए मोबाइल की चाहत भी होगी। चाहने में कोई बुराई नहीं, लेकिन समस्या यह है कि अभी तुरंत चाहिए। भाई धैर्य से, ये तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला मामला हो गया। सुनना, देखो अपने पड़ोसी कितने मजे में रहते हैं। उनके पास टीवी, फ्रिज, मिक्सी, स्कूटर सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। हमें भी टीवी और फ्रिज खरीदना चाहिए। कैसे? हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मैं 2-3 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन ले लूंगी। हम उस पैसे से टीवी, फ्रिज खरीद लेंगे और हर महीने किस्त भर देंगे। तुम्हारी नौकरी भी अच्छी चल रही है, किस्त भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइडिया तो अच्छा है, पर इतना लोन देगा कौन हमको? तुम उसकी चिंता मत करो। हमारी पड़ोसन ने गांव के बहुत सारे लोगों के नाम पर
लोन लेकर अपनी जमीन खरीदी बिक्री का धंधा शुरू किया है। मैं भी अपनी सहेली के नाम पर लोन लेकर टीवी फ्रिज खरीद लूंगी। तुम्हारी सहेली मान लेगी? रेखा, मुझे तुमसे मदद चाहिए। बोलो ना। तुम्हें तो लोन की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपना आईडी प्रूफ दे देना। तेरे नाम पर लोन लेकर हर महीने किस्त भरूंगी। बस 2-4 हफ्ते मीटिंग में आ जाना, बाद में मैं संभाल लूंगी। मेरे पति बहुत गुस्से वाले हैं, पता चला तो बवाल हो जाएगा। तू चिंता मत कर यार, कैसे पता चलेगा, मैं हूँ ना। रेखा ने अपनी सहेली के बहकावे में आकर लोन लिया और उसको दे दिया। ले तुम्हारे पैसे और जी ले अपनी जिंदगी। क्या हुआ? मेरी नौकरी चली गई। आपने पिछले महीने किश्त नहीं भरी और इस महीने भी आपके पास पैसे नहीं हैं और आपकी सहेली न पैसे भर रही है और न मीटिंग में आ रही है। दीदी, आप लोगों का क्या विचार है? चलो रेखा के घर जाकर पूछताछ करेंगे। दीदी, आप लोग मीटिंग में क्यों नहीं आ रही हो? रेखा, ये सब क्या है? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। पूजा की बातों में आकर मैंने अपने नाम पर लोन लेकर उसको दे दिया। पूजा क्यों मेरा नाम बदनाम कर रही है? लेकिन तुमने उसके लिए लोन लिया क्यों? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि अब तुम्हारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अपने बिजनेस को बढ़ाना अच्छी बात है और अगर दम है तो तेजी से बढ़ाने में भी कोई बुराई नहीं। इस वीडियो को गौर से देखिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत श्रद्धा से अपने राज्य का शासन करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी, पर एक दिन लंबी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। प्रजा ने बड़े दुख से उसका अंतिम संस्कार किया और राजा की याद में एक बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई गई। हर बरसी पर प्रजा मिलकर मूर्ति को और बढ़िया बनाने की कोशिश करती थी। पहले साल राजा के लिए सोने का मुकुट बनाया गया, दूसरे साल शानदार शेरवानी, तीसरे साल सोने के जूते, फिर म्यान, तलवार और मूर्ति का वजन काफी बढ़ गया। अचानक एक दिन मूर्ति टूट गई। चलिए इस कहानी को हम माइक्रो फाइनेंस से जोड़ते हैं। आप अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए या बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं। लोन खत्म भी नहीं हुआ तो टॉप अप के ऊपर टॉप अप के ऊपर टॉप अप। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गृहोपयोगी सामग्री, किराना, कपड़े और एक समय ऐसा आता है कि किश्त आपकी आमदनी से ऊपर चली जाती है, यानी कि पानी सर के ऊपर। कहीं राजा की मूर्ति की तरह आपका भी हाल न हो। हमेशा ध्यान रखें, अपनी चादर देखकर पैर फैलाने में ही समझदारी है। हमने JLG पद्धति की जानकारी ले ली, अंदर और बाहर के दुश्मनों को भी पहचान लिया। आमदनी से ज्यादा खर्चा, व्यक्तिगत खर्चा बहुत हो गया ना? जरा सब्र रखिए क्योंकि सबसे मजेदार वीडियो हम अभी देखने जा रहे हैं। आप अगर कर्जा ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही लें। कई बार हम अफवाहों का शिकार हो जाते हैं। भलाई इसी में है कि गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। इस नियम का पालन करते हुए गलत अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहों का तूफान देखेंगे। दीदी, कैसी हो आप? अच्छी हो। आपके गांव में समूह बन रहे हैं क्या? क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? आजकल ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले सख्त हो गए हैं। रिंग लीडर के बारे में जानकारी लेकर उनकी तरफ से आई गई फाइल को रद्द कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ कंपनियाँ रिंग लीडर के वीडियो बनाकर सब मेंबर्स को जागरूक कर रही हैं। हाँ, सही कह रही हो। कुछ रिंग लीडर्स पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। वो वीडियोस वायरल भी हो गए हैं। मेरा धंधा 50% से घट गया है। मेरा तो बहुत बुरा हाल है। पिछले महीने मेरी सारी फाइल्स रिजेक्ट हो गई और ऐसा ही चलता रहा तो हमारे धंधे को जल्द ही ताला लग जाएगा।
चिंता मत करो, हम बड़ी दीदी से बात करेंगे। बड़ी दीदी प्रणाम। बहुत बुरा हाल है, लगता है कि ये माइक्रो फाइनेंस वाले जाग गए हैं, धंधा करना मुश्किल हो गया है। पता है छोटी, मेरा भी यही हाल है। मैंने एक बहुत बढ़िया स्कीम सोची है। आने वाले रविवार को अड़ोस पड़ोस के गांव के सब रिंग लीडर्स की मीटिंग रखते हैं। कई लीडर के बीच बरसकर सब मेंबर्स को जागरूक कर रही हैं। चिंता मत करो, मेरी तरकीब सुनो। हम लोग गांव-गांव में सरकार ने लोन माफ किया है ऐसी हवा फैलाएंगे। इस बहाने अब तक जितने भी बेनामी लोन हमने लिए हैं उसकी किस्त नहीं भरेंगे। मेंबर्स ने आवाज उठाई तो उनका टेंशन मत लो, उनको थोड़ा और कमीशन देकर चुप करा देंगे। बहुत बढ़िया आइडिया दीदी। आपके मुंह में घी शक्कर। वाह वाह। करोड़ों महिलाएं माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से जरूरत के समय लोन लेती हैं। ऐसे रिंग लीडर मेंबर के नाम पर लोन लेकर अपना कारोबार बढ़ाते हैं और मुश्किल के समय कोई न कोई बहाना ढूंढकर किश्त रोक देते हैं। इसमें फंसा कौन? आप। आखिर ये रिंग लीडर हैं कौन? ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी से गलत काम की वजह से निकाला गया कर्मचारी हो सकता है, या हम में से कोई जल्दी पैसा कमाने वाली लालची मेंबर हो सकती है। ऐसे लोगों से बचकर रहिए। अगर आप लोन ले रहे हैं तो अपने लिए ही लीजिए और जरूरत हो तभी लीजिए, वो भी सही तरीके से। रिंग लीडर के किश्त न भरने के कारण उसे बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। क्रेडिट स्कोर आपका खराब होता है और यदि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ तो आपको जरूरत के समय लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी न मारें, जागरूक बनिए। आपको लगा कि तूफान थम गया? रुकिए, अब सुनामी का सामना भी तो करना पड़ेगा। आइए बैठिए। चलिए मैं आपको पैसे कमाने का एक आसान तरीका समझाती हूँ। समूह बनाओ, इनसे लोन लो और वो पैसा मुझे दे दो। इस काम के लिए आप सभी बहनों को 3000 रुपया मिलेगा और आपका भी टारगेट हो जाएगा और मैं आपका ख्याल भी रखूंगी। कुछ महीनों तक दीदी ने किश्त भरी और सब सही चला, लेकिन जिस धंधे में दीदी ने पैसे लगाए थे उस धंधे में दीदी को भारी नुकसान हुआ। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। दीदी, माइक्रो फाइनेंस वाले सर बहुत दीदी, परेशान कर आपने रहे हमें हैं। ये कहाँ रोज फंसा सुबह दिया? शाम किस्त वसूली के लिए घर आ जाते मेरे हैं। पति तो 2 मुझसे महीने से बहुत नाराज हमने हैं। किस्त नहीं भरी है, उन्हें क्या मुंह दिखाएं? बहनों, आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। यह एक बिजनेस है। अच्छा चला तो चला, नहीं चला तो मैं क्या करूं? मैंने दिया ना आपको 3000 रुपया। दीदी, हमें इस झमेले से बाहर निकालो। चलो ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। दीदी, आपने कुछ सोचा? नहीं तो मुझे घर पर ताला लगाकर भागना पड़ेगा। चिंता मत कर छोटी, आजकल हर शहर में यह नकली संघर्ष कंपनी वाले बैठे हैं ना, वो किस काम के? आइए दीदी, नमस्ते। बैठिए, बोलिए क्या परेशानी है? क्या बताऊं, वही पहले वाली कहानी। बहुत लोगों के नाम पर कर्ज लिया है, धंधा एकदम चौपट हो गया है। कुछ करो आप। इसमें हमारा क्या फायदा? हम लोग तो आपको पैसे देंगे ही, बाकी सब मेंबर से आप लोन माफी की पर्ची कटवाओ। इस काम में आप बहुत पैसा बनाओगे। फिर 2-4 शहरों में मोर्चा निकालो, तब तक ये माइक्रो फाइनेंस वाले भी ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, हम देख लेंगे। आप चलिए। नमस्ते। नमस्ते। राजू, कल बाकी शहरों की संघर्ष कंपनियों के अध्यक्षों के साथ मीटिंग फिक्स करो। जी साहब। दोस्तों, नया काम मिला है, हम लाखों में पैसा कमा सकते हैं। हमें शहर शहर लोन माफी का मोर्चा चलाना है। इस बहाने जो पर्ची काटेंगे वो पैसा अपना। वाह! इन साजिशों का शिकार न बने और समय पर किश्त भरकर एक अच्छे क्रेडिट स्कोर का लाभ उठाएं। और जाने से पहले आपको सचेत कर दूं कि जब भी आप किश्त भरें, कंपनी के अधिकारी से डिजिटल रिसीट जरूर मांगें। दूर के एक प्रदेश में किसी दूर दराज गांव में समूह की
7वीं मासिक सेंटर मीटिंग चल रही है। पिछले महीने की मीटिंग के दौरान भी कांति दीदी हाजिर नहीं थीं और किश्त भी नहीं भरी। राधा बहन, आप तो इस ग्रुप के लीडर हो, क्या आप लोग मिलकर कांति दीदी की किश्त भरेंगे? भरेंगे, भरने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कांति बहन के घर जाकर देखते हैं कि क्या दिक्कत है। हमने भी उससे कई हफ्तों से देखा नहीं है। सर, आप भी हमारे साथ चलिए। कांति बहन, नमस्ते। आप मीटिंग में नहीं आई और आपने किश्त के पैसे भी नहीं भरे। क्या बात कर रहे हैं सर? पिछले महीने आपकी कंपनी के दूसरे सर सामने वाली दुकान में बैठे चाय पी रहे थे और कांति बहन, कहाँ जा रही हो? हमारी पुरानी जमीन हमने बेच दी है तो सोचा पूरे लोन का भुगतान कर दूं। वही चुकाने शाखा जा रही हूँ। अरे दीदी, इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो? आप पैसे मेरे हाथ में दे दो, मैं भर दूंगा। बहुत बढ़िया, मेरा समय भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा। ठीक है दीदी, मैं पैसे भर दूंगा। सर, मेरी रिसीट? ओ, सर्वर डाउन है, रेंज भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब? आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको रिसीट कल घर पहुंचा दूंगा। अच्छा, चलता हूँ। क्या अगले दिन आपको रसीद मिली? नहीं, आरो सर तो नजर ही नहीं आए उसके बाद। अब क्या करें? आपके खाते में अभी भी पिछले महीने और इस महीने की किश्त ड्यू दिख रही है। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? मैंने तो किश्त भर दी थी। सर ने पैसे नहीं भरे। मैंने तो नियमित रूप से अपनी किश्त भरी है। आपने तमाशा देखा? क्या समझ में आया आपको? इस महामारी के चलते हमने पेपर रसीद देना बंद कर दिया है। आपके किश्त के पैसे भरते ही तुरंत आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा कच्ची रसीद और दिन खत्म होने से पहले जब आरो कंपनी में आपकी किश्त जमा करवाता है तो पक्की रसीद दूसरे SMS द्वारा भेजी जाती है। अगर आपको रसीद नहीं मिली है तो उसी दिन लोन कार्ड में दिए गए नंबर पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करें। ध्यान रखिए, जब तक आपको कच्ची और पक्की दोनों रसीदों के SMS नहीं मिलते तो समझिए कि आपकी किश्त की भरपाई नहीं हुई है। रसीद मांगना आपका अधिकार है। हमारे माइक्रो फाइनेंस की पद्धति के नियमानुसार हमने आपको सतर्क रहने की काफी जानकारी दे दी है। बाकी आप खुद समझदार हैं। जागरूक रहिए। धन्यवाद।